हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा बिटवीन ऑपरेटर और इन ऑपरेटर। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बिटवीन ऑपरेटर, तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हैं, हम कैसे करते हैं? तो बिटवीन ऑपरेटर डिफाइन ए रेंज ऑफ वैल्यू। जब हमें एक रेंज ऑफ वैल्यू डिफाइन करनी हो उस केस में हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ये फिर से हमारा वेयर क्लोज में ही यूज होता है। तो वेयर क्लोज में हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते हैं। तो जब कंडीशन मेंशन करते हैं तो इस कंडीशन में अगर कोई रेंज आ जाए, पर्टिकुलर रेंज वाली वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी हो, तो वहां पे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे फिर से एम्प्लॉय वाली ही वही टेबल हम सेम यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट आईडी। अब एक क्यूरी आपको रन करानी। द फॉलोइंग क्यूरी सिलेक्ट्स द नेम एंड एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 60,000, बोथ वैल्यू इंक्लूड्स। तो इसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड है, और आपको जो सैलरी, जिनकी सैलरी 20,000 और 60,000 के बीच में है, तो उन इंप्लॉय के नेम और इंप्लॉय नंबर आपको डिस्प्ले कराने हैं, अब यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, और दोनों वैल्यू क्या है? इंक्लूड। तो अब इस टाइम पे एक रेंज दे दी ना कि 20,000 से लेकर 60,000 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए सैलरी की। ठीक है, जिनकी अर्निंग इसके बीच में है, इस रेंज में है, और दोनों वैल्यू क्या है? इंक्लूड। तो वो वाली हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट ई नेम एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो आप करते आए हो। उसके बाद वेयर सैलरी बिटवीन, तो यहाँ पे सैलरी के बाद में बिटवीन ऑपरेटर आपको यूज करना है, और 20,000 एंड 60,000, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे हम, लॉजिकल ऑपरेटर का, क्योंकि 20,000 एंड 60,000 के बीच में वैल्यू, और इसमें दोनों वैल्यू इंक्लूड है, याद रखना ये। तो अब ये क्या करेगा? इस वाली टेबल से वही डाटा सेलेक्ट करेगा, वही वाली रो सेलेक्ट करेगा जिसमें सैलरी इन दोनों के बीच में आए। जैसे फर्स्ट वाली रो की बात करें तो यहाँ पे 60,000 है, तो 60,000 को सिलेक्ट कर लेगा, तो आलिया को इसने डिस्प्ले करा दिया। 50,000 सिलेक्ट कर लेगा, तो कल्पना को डिस्प्ले करा दिया। 60,000 फिर से सिलेक्ट कर लेगा, और 70,000 नहीं सिलेक्ट करने वाला ये। फिर 80,000 ये भी सिलेक्ट नहीं करेगा, 50,000 ये सिलेक्ट कर लेगा, तो गुरप्रीत को इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और 20,000 ये भी सिलेक्ट कर लेगा, मतलब नीरज को डिस्प्ले कर दिया, और 90,000 ये वाली सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये वाली रो ही सिलेक्ट करेगा जिसमें रेंज आपकी 20,000 और 60,000 के बीच में आती है, और दोनों वैल्यू क्या है? इंक्लूड। तो इस तरह से हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेरी को हम एक दूसरे वे से भी रन करा सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट ई नेम एंड एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम, टेबल का नाम आ गया आपका एम्प्लॉय। अब यहाँ पे वेयर में हमें कंडीशन मेंशन करनी है, वेयर सैलरी। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 लिख दो यहाँ पे, और एंड ऑपरेटर लगा लो, एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000। तो इस तरह से भी रन करा सकते हो, सेम ही आउटपुट आने वाला है। तो ये इस तरह से कराओ या फिर बिटवीन ऑपरेटर अप्लाई करके, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम। अब यहाँ पे नोट बिटवीन भी लगा सकते हैं हम, नोट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर था हमारा नोट, हम नोट का यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? फिर अगर आप बिटवीन के आगे नोट लगा दो, मान लो यहीं पे इसी वाली क्यूरी में अगर हम इस तरह से लिख दें, वेयर सैलरी नोट बिटवीन, नोट बिटवीन 20,000 एंड 60,000, तो अब आउटपुट क्या आएगा? तो अब नोट का मतलब कि अब इन दोनों की रेंज वाली वैल्यू को ये सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जिनकी सैलरी इन दोनों के बीच में है, या 20,000 है या 60,000 है, मतलब दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो इन दोनों की रेंज के बीच वाली वैल्यू को छोड़कर जो रिमेनिंग इंप्लॉय बच गए उनके नाम और उनके इंप्लॉय नंबर डिस्प्ले करा देगा। ये नोट का मतलब कि इस रेंज में नहीं होनी चाहिए, यही तो मतलब होता है नोट। इसका रिवर्स कर देता है ये।
तो इस तरह से हम नोट भी लगा सकते हैं बिटवीन से पहले। तो अब ये आउटपुट क्या देगा, इनके नाम को छोड़कर, तो 3 और 2 5, 5 नाम छोड़ दिए, 3 नाम जो बच गए वो ये डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट है इन ऑपरेटर। तो अब इन ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हैं हम, टू स्पेसिफाई ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ऑपरेटर इज यूज्ड, मतलब कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवानी हो। अब इस लिस्ट में जो जो वैल्यू आती है, इस लिस्ट में जो जो वैल्यू होगी सिर्फ उसी वाली रो को ये सिलेक्ट करेगा। तो उस टाइम पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, इन ऑपरेटर का। तो द इन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यू दैट मैच एनी वैल्यू इन ए गिवन लिस्ट। तो यहाँ पे जो लिस्ट से वैल्यू मैच कर जाएगी उस वाली रो को ये सिलेक्ट करके डिस्प्ले करा देगा। कैसे, सेम टेबल हम यूज कर रहे हैं। द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु वर्क इन द डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट आईडी D01, D02 और D04। तो यहाँ पे लिस्ट क्या बनेगी, आपकी लिस्ट बनने वाली है D01, D02, D04, जो कि ये हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिए हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट या डबल कोट लिखने होंगे लिस्ट में। अब हमें नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी, जिनकी डिपार्टमेंट आईडी इस वाली लिस्ट से मैच करेगी। तो डिपार्टमेंट आईडी इन, तो हमने इन ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब डिपार्टमेंट आईडी इससे मैच करती जाएगी तो उसी वाली रो को ये सिलेक्ट करता जाएगा। जैसे D01 पे मैच कर जाएगी, D02 पे करेगी, D04 पे। अब कैसे काम करेगा, जैसे फर्स्ट वाली रो को उठाते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपकी D01 है, मैच कर गई तो इस वाले डाटा को उठा लेगा। ये पहले वाले डाटा को उठा लिया मतलब आलिया को। D02 मैच कर गई मतलब कि कल्पना वाले डाटा को उठा लिया, कल्पना वाले। D01 फिर से मैच कर गया जिया। D03 मैच नहीं किया तो ये वाली रो नहीं उठाएगा, D03 नहीं उठाएगा। D01 उठा लेगा डाटा, मतलब गुरप्रीत वाला डाटा उठा लिया। फिर D04 वाला भी डाटा उठाएगा, मतलब नीरज वाला। D02 फिर से उठा लेगा दिनेश वाला। तो इस तरह से हमारी 6 रो डिस्प्ले में दिखाई देगी। तो इस तरह से इन ऑपरेटर का यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर लिस्ट प्रोवाइड करनी हो। और इसके साथ भी हम सेम नोट लगा सकते हैं, नोट इन। अगर आप ये नोट इन लगा के अप्लाई करोगे सेम लिस्ट के साथ में, तो मतलब कि इन डिपार्टमेंट आईडी को छोड़कर जो रिमेनिंग बच गई है आपकी, उस वाली लिस्ट को ये डिस्प्ले कर देगा। मतलब D01 नहीं सिलेक्ट करेगा, D02 नहीं करने वाला, D04 ये भी नहीं सिलेक्ट करेगा। तो नोट का मतलब रिवर्स हो जाता है, नोट इन मतलब कि इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, जो इस लिस्ट में नहीं है उसी वाली रो को सिलेक्ट करेगा। तो इसका रिवर्स होता है, जैसे हमने बिटवीन में नोट लगा दिया वैसे ही इनके आगे नोट लगा सकते हैं यहाँ पे। चलो इस दोनों क्वेरी को अब हम MySQL में रन करके चेक करते हैं किस तरह से आउटपुट आने वाला है। बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट, हमें क्या करना था, ई नेम सिलेक्ट करना था और एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वाली टेबल से वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 60,000 सेमी कॉलन। तो हमारे सामने ये आउटपुट आ गया। तो सैलरी जो 20,000 और 60,000 के बीच वाली है और दोनों वैल्यू इंक्लूड है, 20,000 भी और 60,000 भी, वही वाली रो को ये सिलेक्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। अगर इसमें हम नोट लगा दें सिलेक्ट, अगर आप नोट लगाओगे इसी में, सेम को मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे, सैलरी के बाद हमने नोट लगा दिया जैसे। तो अब ये क्या करेगा, इस रेंज में जो जो आ रहा है उसको छोड़कर डिस्प्ले कर देगा। जो इस रेंज में नहीं आ रहे, नोट बिटवीन 20,000 और 60,000, तो कौन बच गए हमारे, 3 और एम्प्लॉय बच गए। और ऊपर आपके 5 एम्प्लॉय है, तो टोटल हमारे पास में 8 ही एम्प्लॉय थे। तो ये एम्प्लॉय वो हैं जिनकी सैलरी 20,000 और 60,000 के बीच में नहीं है। तो इस तरह से नोट बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अभी हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, तो एक लिस्ट दे रहा हूं यहाँ पे मैं, D01, D02, D04। तो इस लिस्ट वाली
डिपार्टमेंट आईडी कि जो भी एम्प्लॉय नेम है उनको ये डिस्प्ले कर देगा। इनका मतलब डिपार्टमेंट आईडी इस लिस्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया हमारे सामने, आलिया, कल्पना, जिया, गुरप्रीत, नीरज और दिनेश, क्योंकि इनकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो या तो D01 है या D02 है या D04 है। अब नोट का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर हम नोट लगा दें, नोट इन, यहाँ पे लगा दो नोट इन, तो ये दो ऐसे हैं जिनकी आईडी D01 भी नहीं है, D02 भी नहीं है, D04 भी नहीं है, तो इनको डिस्प्ले कर दिया इसने। अब तो इस तरह से आउटपुट ये डिस्प्ले करता है हमारा, नोट इन और इन ऑपरेटर, बिटवीन और नॉट बिटवीन। और इन ऑपरेटर की जगह पे आप और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का। जैसे यहां पे हमने अभी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, तो मैं फिर भी आपको अप्लाई करके यहाँ बता देता हूँ। और ऑपरेटर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते थे, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D02, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D04। तो इस टाइम पे भी आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो और लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करके हम जो इन ऑपरेटर काम कर रहा है वैसे ही आपका और ऑपरेटर भी अप्लाई कर देंगे अगर बीच में हम, तो भी सेम आउटपुट आने वाला आपका। 6 ही रो आएगी, ठीक है, आलिया, कल्पना, जिया, गुरप्रीत, नीरज और दिनेश। तो इसने वही डिपार्टमेंट आईडी उठाई है जो या तो D01 है या D02 है या D04 है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन ऑपरेटर का, या इनकी जगह पे आप और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो।